तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे FCL की, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी में काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया है क्योंकि इसमें हाल ही के दिनों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर हम इसका शेयर प्राइस देखेंगे ना तो शेयर प्राइस आप यहां पर देखोगे लगभग 42 के आसपास चल रहा है, 40 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 40 से 42 रुपए के आसपास चल रहा है और यहां पर दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। क्या यहां पर नीचे आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या अभी के टाइम पर इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखो जिन्होंने नीचे खरीदा, जिन्होंने इस लेवल पर खरीदा है भाई, देखो यहां पर जिसने 25 रुपए के आसपास खरीदा है उन्होंने तो भाई काफी अच्छा, काफी तगड़ा प्रॉफिट बनाया होगा इस कंपनी में। पर अभी के टाइम पर क्या इन्वेस्ट करना सही रहेगा? टॉप पर पहुंच चुका है, लिक्विडिटी अभी पड़ी हुई है दोस्तों। ठीक है, लगभग 50, 45, 46, 48 के आसपास अच्छी लिक्विडिटी यहां पर देखने को मिलेगी और जहां पर एक रिजेक्शन कैंडल भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चार्ट पर जिस तरह की चीजें यहां पर नजर आ रही हैं तो ये तो यही इंडिकेट कर रहा है भाई ऊपर की लिक्विडिटी लेगा और डाउन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। पर आपको बिजनेस मॉडल देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जितने भी भाइयों ने इसमें बिजनेस को देखकर इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा होगा। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए भाई टॉप पर बाय करना ज्यादा बेनिफिट नहीं देने वाला। ठीक है, उनको नुकसान देकर जा सकता है जो यहां पर टॉप में बाय करेगा। देखो ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है, यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। जिसने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर प्लान्स क्या है कंपनी के वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। कंपनी आगे आने वाले टाइम में क्या करेगी, 2026 का अभी आधा साल बाकी है, उसमें क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं, क्या क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, क्या क्या ऑर्डर्स मिलने वाले हैं और कंपनी ग्लोबली क्या करेगी 2027, 28 आने वाले टाइम में क्या इसका फ्यूचर है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चार्ट में तो आपको समझ आ गया कि भाई 40-42 रुपए के आसपास है, लिक्विडिटी लेवल यहां पर पड़ा हुआ है, लोगों के एसएल ऑलरेडी है। ठीक है, तो गिरना होगा तो यहां से गिरना चाहिए, नहीं तो भाई अगर इस रेसिस्टेंस को तोड़ा तो भाई 60, 70, 80, 100 तक के लेवल भी आपको आने वाले टाइम में ये शेयर दिखा सकता है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे के रीजन क्या है, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान। आप अब ना इसका आप फ्यूचर प्लान्स देखना कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसमें इतनी तेजी बनी है दोस्तों। ठीक है, तो बिजनेस एक्सपेंशन प्लान क्या है, कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए 124 प्लस करोड़ का अलोकेट किए हैं। ठीक है, जी आप यहां पर देख सकते हो 124 प्लस करोड़ अलोकेट किए हैं। नया इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने पर लगाया जा रहा है दोस्तों। मैनेजमेंट ने बताया कि एक्सपेंशन प्रोजेक्ट 2030 के फेस वाइज पूरा होगा। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया चीज है। तो 2030 तक का आपका अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रखने का या इन्वेस्ट करने का प्लान है तो भाई बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो इसका एक्सपेंशन प्लान है वो 2030 तक फेज वाइज पूरा होगा। तो डिप मिले तो भाई वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी इस कंपनी में। ठीक है, फंड यूटिलाइजेशन प्लान शेड्यूल के अनुसार चल रहा है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस बिजनेस को बड़ा बनाना। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज यहां पर चल रही है दोस्तों। क्रूड केमिकल टेक्नोलॉजीज एक्वेशन कंपनी की सबसे बड़ी फ्यूचर स्ट्रेटजी है दोस्तों। यूएस ऑयल फील्ड केमिकल्स बिजनेस पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और प्रीमियम बेसन यूएसए में 15 ACR फैसिलिटी जो भी है वो तैयार की गई है। देखो यहां पर यूएस क्या कर रहा है, यूएस ईरान का अभी क्या चल रहा है, सारा जो झगड़ा चल रहा है यूएस और ईरान का वो ऑयल को लेकर चल रहा है। ठीक है,
और ऐसा लग रहा है कि दोनों की भाई सोची समझी साजिश है कि मार्केट को डाउन रखना है, युद्ध को थोड़ा जारी रखना है और तेल के प्राइस को बढ़ाना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। और इसलिए जरा सी न्यूज आती है और जो आपका क्रूड ऑयल है वो एकदम से फट जाता है। कल भी आपने देखा होगा लगभग 7% के आसपास भागा है, ठीक है। तो वही है कि जो क्रूड ऑयल 60 रुपए, जो 70 रुपए बैरल बिकता था, अब वो 100 रुपए, 110 रुपए, 90, 95 जा रहा है। तो किसको फायदा नहीं होगा? ईरान को भी फायदा है, यूएसए को भी फायदा है। तो यही चीजें हैं दोस्तों, सोची समझी साजिश है इस युद्ध को जारी रखना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डबल की जा रही है दोस्तों, जिसके कारण शेयर भी कहीं ना कहीं डबल होता हुआ नजर आ रहा है। 2028 तक दोस्तों रेवेन्यू के जो टारगेट्स हैं, मैनेजमेंट का क्या टारगेट है वो भी आप यहां पर देख सकते हो। यूएस बिजनेस से 200 मिलियन डॉलर रेवेन्यू रन रेट का ये इनका टारगेट है दोस्तों। काफी बड़ा नंबर्स है। पहले जो है टारगेट 2030 का था, अब 2000 कितने का कर दिया है? 28 का कर दिया है। अब इसे एडवांस करके 2028 कर दिया है। इसका मतलब कंपनी एग्रेसिव ग्रोथ मोड में चल रही है, ठीक है। तो ये यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या क्या इसमें आपको देखने को मिल रहा है और क्या क्या न्यूज है। इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर Q4 के अगर आप देखोगे तो लगभग 70% रेवेन्यू जो आया है वो इंटरनेशनल मार्केट से आया है दोस्तों। भागने के इस कंपनी के शेयर के चलने के जो चांसेस है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें रेवेन्यू जो है लगभग आप देखोगे 70% बाहर का रेवेन्यू है। और जिस कंपनी का बाहर से इतना ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है भाई, उस कंपनी में कुछ तो दम होगा, कुछ तो बात होगी जो इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है इंटरनेशनल मार्केट से दोस्तों, ठीक है। तो कंपनी भाई फिनोटेक्स केमिकल तगड़ा रिटर्न दे रही है, काफी बढ़िया से भाग रही है, ठीक है। मैनेजमेंट ग्लोबल प्रोसेसिंग बढ़ाना चाहती है, ठीक है। और फ्यूचर फोकस क्या है? यूएसए, मिडिल ईस्ट और यूरोप, इन पर ज्यादा फोकस है। और भी कंट्रीज है पर जो मेनली 3 कंट्री है वो है यूएसए, मिडिल ईस्ट और यूरोप, ठीक है। ये काम इसका चल रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्सटाइल बिजनेस से, टेक्सटाइल से बाहर आना। ये जो कंपनी का बिजनेस था ना एक और आपका टेक्सटाइल था, टेक्सटाइल का, इससे कंपनी कहीं ना कहीं बाहर आती हुई देखने को मिल रही है। इसका फोकस जहां पर चल रहा है तो डाइवर्सिफिकेशन। पहले कंपनी टेक्सटाइल केमिकल पर ज्यादा डिपेंड थी, अब नए सेगमेंट्स में ग्रोथ, ऑयल एंड गैस केमिकल, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, क्लीनिंग सोल्यूशन, ठीक है। और यहां पर स्पेशलिटी केमिकल। तो ये सारी चीजों पर अब ज्यादा फोकस चल रहा है कंपनी का और टेक्सटाइल बिजनेस से बाहर आने की पूरी कोशिश जहां पर चल रही है। इबिटा मार्जिन टारगेट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने फ्यूचर मार्जिन गाइडेंस दी है, जिसमें कंसोलिडेटेड इबिटा मार्जिन टारगेट जो दिया है 18% से 20% का दिया है। यूएसए बिजनेस इबिटा मार्जिन टारगेट लगभग 15% के आसपास है। स्केल बढ़ने पर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने की यहां पर जो है योजना चल रही है, ठीक है। तो भाई काफी तगड़े तगड़े फ्यूचर में प्लान्स इसके चल रहे हैं। 2028 2030 तक ग्रोथ के चांसेस इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी आधारित केमिकल प्रोडक्ट पर काम, हाई मार्जिन स्पेशलिटी प्रोडक्ट डेवलप किए जा रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फाइनेंशियल ईयर 2027 का बड़ा फोकस है ग्लोबल कस्टमर्स के लिए जहां पर कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन बनाए जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है ना, ये आपकी फिनोटेक्स केमिकल, तो भाई 2027, 28, 29 और 30 तक आपको इसमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। अगर इतना बढ़िया प्लान चल रहा है, इतना स्मूथली सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो 2030 तक की इन्वेस्टमेंट आपको इतना टाइम तो यहां पर जरूर देना चाहिए। हां, जो भी मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिले तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर थोड़ा बहुत डिप देखने को मिले उसमें आपको ऐड करना चाहिए। इतना बढ़िया
बिजनेस में जिस तरह से कंपनी का फोकस देखने को मिल रहा है, ये आम बात नहीं। या आने वाले टाइम में मल्टी रिटर्न आपको देकर जा सकता है, ठीक है, और मल्टी बैगर बन सकता है, अच्छे रिटर्न दे सकता है, एक बढ़िया आपका पोर्टफोलियो यहां पर कर सकता है। फ्यूचर एक्वेशन प्लान, मैनेजमेंट ने कहा है कि इनोरो ये आपका ग्रोथ है इनऑर्गेनिक, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज देखी जा रही है। फ्यूचर में ओवरसीज इक्वेशन की संभावना, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट एसेस बढ़ाने का लक्ष्य है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो फ्यूचर में काफी चीजें इनकी चल रही हैं और आगे आने वाले टाइम में आने वाली है और इनका काफी ज्यादा फोकस है फ्यूचर में, ठीक है। शेयर होल्डर्स वैल्यू प्लान 4.1 बोनस इशू रिकमेंडेड किया गया है, ठीक है। डिविडेंड भी जारी रखा गया है। मैनेजमेंट ने लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन पर फोकस कर रही है। तो भाई इससे बढ़िया क्या चाहिए, ठीक है। तो शेयर होल्डर की भी आपकी भी वैल्यू, भाई जहां पर वैल्यू की यहाँ पर जो है वैल्यू प्लान्स चल रहे हैं, आपकी भी ग्रोथ की चिंता यहाँ पर कंपनी को है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2027 से फाइनेंशियल ईयर 2030 पर फोकस क्या चल रहा है, ग्लोबल एक्सपेंशन बढ़िया से किया जाएगा, यूएसए रेवेन्यू ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इबिटा 18 से 20% का माना गया और 15% से ज्यादा का यूएसए से है। कैपेसिटी डबलिंग, ठीक है, और हाई मार्जिन बिजनेस, ठीक है, एक्सपोर्ट ग्रोथ, न्यू एक्वेशंस और यहां पर स्पेशलिस्टी केमिकल लीडरशिप, ठीक है। तो ये इन सब पर भाई फोकस किया जा रहा है, काफी बढ़िया कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का जो ग्रोथ अभी के टाइम पर चल रहा है। अगर आप चार्ट को देखोगे एफसीएल के, ठीक है, एफसीएल के अगर आप चार्ट को देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिप यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी पुराना रेसिस्टेंस जहां पर पड़ा हुआ है और इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको डिप मिलता है 35 के अराउंड, 30, 35, 37, 38, 39, ठीक है, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा भाई, ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। और यहां पर जो है यहां पर दोस्तों बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा और बढ़िया से काम करेगा अगर आप अच्छे से इसमें जो है अपनी होल्डिंग को बनाए रखते हो और 2030 तक के आप यहां पर टारगेट आपको अच्छे वाले मिलने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह की भाई इनकी बिजनेस ग्रोथ चल रही है, जिस तरह से बिजनेस इनका फ्यूचर में जो जो चीजें इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर कर देना और अगर कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट में कर सकते हो। अदर्स शेयर की वीडियो आपको चाहिए तो आप जरूर बताना आप किस शेयर में फंस चुके हो या कुछ ऐसा सीन है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।